हाय स्टूडेंट्स, तो मैं अपने आर के 0 सुपर हीरो क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, बात करें, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं LCM एंड HCF। LCM एंड HCF से कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो बात करते हैं LCM की। देखेंगे स्टूडेंट्स, LCM बोले तो LCM को बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन, क्लियर, कॉमन मल्टीपल, क्लियर। इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, यानी कि लासापा इसको कहा जाता है। बात करें स्टूडेंट्स, तो एलसीएम होता क्या है? एलसीएम मीन्स होता है वह छोटी से छोटी संख्या, क्लियर, जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्ण विभाजित हो जाए, क्लियर, क्या कहलाती है? वह एलसीएम कहलाती है, क्लियर। एलसीएम बोले तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्ण विभाजित हो जाए, वह एलसीएम कहलाती है। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बात करें एलसीएम फाइंड करने की, एलसीएम की दो विधियां हैं। एक तो है आपकी फैक्टराइजेशन मेथड, क्लियर, फैक्टराइजेशन मेथड, एंड सेकंड जो है वो आपकी है डिवाइड मेथड, यानी डिविजनल, DIVISION, डिवीजन मेथड, क्लियर। तो इसकी दो विधियां हैं। एक तो है गुणनखंड विधि द्वारा कर सकते हैं इसको हम, और एक है भाग विधि द्वारा, यानी कि भाग विधि, क्लियर, भाग विधि। इसकी बात करें तो ये होती है गुणनखंड, गुणन और खंड विधि, क्लियर। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बात करें स्टूडेंट्स, तो आ जाओ देखते हैं कि गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं और भाग विधि से कैसे निकालते हैं। फिर इससे जो भी क्वेश्चन बनाएंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, पहले बात करते हैं गुणनखंड विधि की। गुणनखंड विधि में क्या होता है स्टूडेंट्स, देखेंगे जो भी संख्या दी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल जैसे हम लें कि हमने आपसे कहा स्टूडेंट्स 24, 18, 36 का लासा निकालना है, क्लियर। तो गुणनखंड विधि से सबके अलग अलग फैक्टर निकालेंगे, 24, 18 के और 36 के, क्लियर। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। फिर से 2 निम्मा 18, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। 2 से फिर इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 निम्मा 18 और 3 त्रिक 9 और 3 एकम 3, क्लियर। इनको निकालने के लिए 24, 18 एंड 36 सबके सामने इनके फैक्टर लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, इसका लिखेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 3, क्लियर। इसका लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो यहां पर पहले क्या देखेंगे हम, सार्वगुणनखंड। सार्वभौमिक से बोले तो उभयनिष्ठ, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से मिल रहे हैं, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड ये है आपके, क्लियर। सार्वगुणनखंड एक ये है और एक ये आपका 3 है, 3 सब में मिल रहा है, देखो ये, क्लियर। तो सार्वगुणनखंड कौन कौन से हो गए, सार्वगुणनखंड जिसको बोलते हैं उभयनिष्ठ या उभयनिष्ठ, क्लियर, कॉमन। तो कॉमन आपका हो गया 2 गुणा 3 अर्थात 6। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब जो सार्वगुणनखंड नहीं है
सार्वगुणन खंड नहीं है। उनकी बात करें, नहीं है, वो कौन कौन से रह गए, जो कुछ भी अब हमारे रह गए। देखो एक तो रह गया पहली लाइन में 2 की पावर 2, क्लियर, और सेकंड में 3 रह गया, और थर्ड में 2 मल्टीप्लाई 3। इनका मल्टीप्लाई कर लो 4 हो जाएगा, तो 4 12 और 12 में 24, 24 72, कितना हो गया 72, क्लियर। अगर ये बात ना करें तो देखो सार्वगुणन खंड की, तो फिर अगर आप इसकी ये जो हमने राइट किया है कि यहां पर भी आपका मिल रहा है, देखो ये और ये मिल रहा है, तो अगर इसकी बात ना करें अगर हम, तो वैसे सार्वगुणन खंड नहीं है। वो कौन कौन से है जो इसमें नहीं मिल रहे हैं, एक तो वो ये हो गया 1 2 की पावर 2, क्लियर, और एक 3 रह गया अकेला हमारा, क्लियर। एक तो देखो ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर, तो इनका कितना हो जाएगा, यानी बात करेंगे तो स्टूडेंट्स इनका आ जाएगा हमारा 4 12। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 कितना हो गया 72, अर्थात इसका कितना हो गया 72, इसका लाशापा हो गया। दैट इज क्लियर। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब देखेंगे, बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हम जो है किससे, अब दूसरे मेथड से देखेंगे। अब भाग विधि से देखते हैं, भाग विधि से, क्लियर, भाग विधि से यानी डिवीजन मेथड से इसको सीखेंगे। तो डिवीजन मेथड की बात करें स्टूडेंट्स, 24 18 और 36, इसका अगर लाशा निकालना है हमें, लाशा पा, तो स्टूडेंट्स क्या करना है, इन सबको एक ही लाइन में एक ही पंक्ति में लिखते हैं, क्लियर, और वैनिष्ट भाजक द्वारा बारी बारी से भाग लगाते हैं। जिसका भाग संभव नहीं होता है उसे वैसा ही लिखा रहने देते। जैसे अब यहाँ 2 से चला जाएगा, वैसे तो और से भी चला जाएगा लेकिन 2 से ही काटेंगे, तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 निम्मा 18, 2 एकम 2, 2 अट्ठा 16, फिर 2 से काटेंगे 2 छक्के 12 और 9 जैसा तैसा 2 निम्मा 18। अब आगे फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 9 और 9, फिर डिवाइड करेंगे इसमें 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, क्लियर। अब फिर 3 से करेंगे 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यानी कि इसका कितना आ जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो स्टूडेंट आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, क्लियर, इतना। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 24 और 24 72, यानी कि इस तरह से आपका ये भाग विधि से निकला आया। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं मासा की, किसकी, मासा की। मासा की बात करें तो HCF, HCF बोले तो हाइजेस्ट, HIGHEST, हाइजेस्ट, COMMON, कॉमन, और फैक्टर, FACTOR, क्लियर। हाइजेस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं हिंदी में महत्तम, क्लियर, समावर्तक या माशापा। इसकी डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन के अगर बारे में बात करें तो स्टूडेंट देखेंगे कि दो या दो से अधिक संख्याओं का माशापा, क्लियर, माशापा वह संख्या, क्लियर, संख्या होती है जो दी गई, बात करते हैं जो दी गई सभी संख्या, क्लियर, को पूरी तरह विभाजित करती है, क्लियर, या करती हो। यानी कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का माशा वह संख्या होती है जो दी गई सभी संख्या को पूरी तरह विभाजित करती है। इसकी भी 2 विधियां होती है, एक गुणनखंड विधि से और एक होती है भाग विधि से। तो गुणनखंड विधि से देखेंगे, गुणनखंड विधि नंबर 1। गुणनखंड विधि की अगर बात करें स्टूडेंट्स तो इसमें देखेंगे, इसमें क्या करते हैं, जैसे 36 और 72 और 24 का माशापा,
यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से सबका अलग अलग फैक्टर निकाल लेंगे। 36 का अलग, 72 का अलग और 24 का अलग। 2 से 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 निम्न 18, 3 तरफ 9 और 3 एकम 23। 2 से 2 3 6, 2 छके 12 और यहाँ पर 18 बार, और ये 2 से 9 बार, और ये 3 1 जा 3 यानी 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 3 जा क्लियर 6 और 3 1 जा 3। इस तरह से डिवाइड हो गया। अब इनका निकालना है तो 36, 72 अंडर 24 इनका निकालेंगे तो इसके फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 क्लियर। और यहां देखें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और इसके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब यहाँ पे देखेंगे जो कॉमन मिल रहा है वही इसका ओएनएस्ट एचसीएफ होगा। एक देखो ये और एक देखो ये और एक देखेंगे ये क्लियर। इतने ही पेयर यहां पर मिल रहे हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट्स यहां हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। तो इसका कितना हो गया 12 HCF हो गया क्लियर। यानी 12 इसका क्या हो गया HCF हो गया। अब बात करते हैं भाग विधि की। तो देखेंगे स्टूडेंट्स भाग विधि की बात करें तो भाग विधि की बात करें तो इसमें क्या करते हैं जो छोटी संख्या होती है उसका बड़ी संख्या में क्या करते हैं भाग देते हैं। जैसे 36, 72 एंड 24 का HCF निकालना है, HCF फाइंड करना है क्लियर। फाइंड करना है क्लियर फाइंड करना है। तो आंसर निकालने से पहले देखेंगे सबसे छोटा जो नंबर है उसका डिविजुअल करेंगे। तो 24 का पहले 36 में, 24 का अगर 36 में देंगे तो कितने टाइम जाएगा 24 से कम 24 क्लियर। 14 में से यहां से कह लिए 14 से 6 गया 8 बचा। जितना भी बचता है उसका इस वाले में भाग देते हैं यानी कि 24 में। तो 8 तिया 24 पूरा पूरा यहाँ पे कट गया। अब इसका यहां तक कितना हो गया 8 हो गया इसका क्लियर। कितना हो गया यहाँ पर 8 हो गया। अब ये जो 8 है ना इसका देंगे हम किसमें दूसरे वाले में देंगे। जैसे 36, 72 और 24 का तो 24 कम 24 तो 6 में से सॉरी यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग हो गया है। यहाँ देखेंगे तुम्हारा जो है 24 कम 24 तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाएगा 6 में से 4 गया 2 बचा और यहाँ पे बचा 1 यानी कि 24। तो 12 दूनी 24 यानी यहाँ जितना भी रिमाइंडर बचता है उसका भाग इसमें देते हैं। तो 12 दूनी 24 और यहाँ पर 0 आ गया क्लियर। अब ये मतलब 36 और 24 का जो माशा है HCF पे 12 हो गया। अब इस 12 का डिवाइड हम किसमें करेंगे 72 में। तो यहीं से 12 का डिवाइड करेंगे 72 में तो 12 छिंग 72 क्लियर। तो इसका जो लास्ट में जाकर जिस नंबर से लास्ट में जाके डिवाइड फुल पूरा पूरा कट जाता है वही उसका HCF होता है। तो HCF इक्वल टू हो गया यहाँ पे 12 अर्थात ये क्लियर। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया। चलते हैं कुछ क्वेश्चनों के बारे में जो हम देखेंगे। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि क्या होता है इनमें संबंध होता है। जैसे पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो स्टूडेंट्स होता है HCF या LCM और मल्टीप्लाई HCF यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणा मासा क्लियर। लासा गुणा मासा। तो लासा गुणा मासा से अगर यहाँ पे हम देखें तो क्वेश्चंस कुछ बनते हैं। जैसे स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। जैसे मैंने दिया यदि दो संख्याओं का LCM 36
तथा HCF यानी माशा 12 है। क्लियर, 12 है। यदि इनमें से एक संख्या स्टूडेंट्स, इनमें से एक संख्या 72 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लगाएंगे क्या है, यानी कि दो संख्याओं, तो या तो इसको इधर रख ले या इसको इधर रख ले, एक ही बात है। यहां लिखेंगे पहली संख्या, शॉर्ट में लिख देंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM लासा गुणा माशा HCF। तो पहली संख्या स्टूडेंट कह रहा है इनमें से एक संख्या 72 है, दूसरी मुझे निकालनी है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। LCM कितना है 36 है, HCF कितना 12 है। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये जो है डिवाइड में जाएगी 36 गुणा 12 बट्टे 72। क्लियर, 72। तो 12 6 72, 6 बार यहां से हो जाएगा 36 बट्टा 6 और 6 कम 36, यानी कि दूसरी संख्या होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यही आपका आंसर होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स, आप कर लेंगे। ओके, आगे स्टूडेंट्स बात करें तो देखेंगे, अगर मैं ऐसे ही आपको बात करें तो देखेंगे एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि दो संख्याओं, क्लियर, दो संख्याओं 15 तथा 55 का 15 तथा 55 का लाशापा 165 है। क्वेश्चन नंबर 2 आप करके दिखाएंगे। दो संख्याओं 15 तथा 55 का लाशापा कितना है, 165 है। तो मासापा ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। तो स्टूडेंट्स वही वाला फॉर्मूला लगेगा क्या, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या LCM गुणा HCF। क्लियर, तो पहली संख्या कितनी है 15, दूसरी संख्या कितनी है 55, LCM कितना दे रहा है 165 और HCF यानी कि मासापा निकालना है मुझे। क्लियर, ये ऐसा ही रखा रहने दिया। तो इसको अगर कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 15 से कट गया, 15 कम 15 एक बचा और 15 कम 15 यानी कि 55 बराबर 11 गुणा HCF। 11 से कट गया, 11 पन्ना 55। तो बाबू आंसर कितना आ गया बेटा मेरे, HCF गुड़िया आ गया 5। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, अर्थात तो माशापा जो है आपका 5 निकल आया। यही आपका आंसर है। क्लियर, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे स्टूडेंट्स, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको से छूटना नहीं चाहिए, यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आता है आपका, देखेंगे जैसे भिन्न दी होती है फ्रैक्शन, जैसे भिन्न। अब भिन्नों का लाशा एंड मासा निकाला जाता है, पूछता है कई बार भिन्नों का लाशा या मासा, यानी कि HCF और LCM और HCF। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स, देखेंगे जैसे इसके लिए क्या करना होता है, जैसे आपका दिया हुआ है 3/4, 2/7, 4/5। ये मैंने कोई एक भिन्न राइट कर दिया आपकी। क्लियर, अलग अलग ये फ्रैक्शंस हैं, इनका वो पूछ रहा है कि लाशापा एंड माशापा फाइंड करो। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखेंगे इसमें कुछ नहीं करना होता है, देखो बस नोट एक माइंड में बात याद रखनी है। अगर वो लाशा पूछता है
तो ऊपर वाले का लासा और नीचे वाले का हर का मासा निकालते हैं। जैसे अगर लासा निकालना है तो ऊपर वाले का लासा और नीचे वाले का मासा। तो यहां देखेंगे ला एल सी एम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए बात करें तो के लिए एलसीएम के लिए क्या करेंगे, अंश का क्या निकालना पड़ेगा, लासा एलसीएम। क्लियर, एलसीएम निकालेंगे, निकालते हैं। ये नहीं है हर समय नहीं, जब वो पूछता है एलसीएम तो एलसीएम। क्लियर, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाले का क्या निकालते हैं स्टूडेंट्स, जो है एचसीएफ निकालते हैं। तो 3,2,4 का एलसीएम निकालें तो देखो 2 से डिवाइड करेंगे, यहां हो जाएगा 2 1 2 2 2 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 जैसा का तैसा हमारा और 1 जैसा और 2 1 2, अब 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये और ये 1, तो 3 2 6 और 6 2 12, यानी कि एलसीएम हमारा कितना आ गया 12। यहां तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको। आगे बात करते हैं अब नीचे का मासा, तो इसका मासा निकालेंगे, डिवाइड मेथड से निकाल लो। तो अगर इसका मासा निकालते हैं 475 का, तो 4 का डिवाइड करेंगे 7 में, तो कोई सा भी ले लें हम, तो 4 1 4, 7 से 5 कट गया 3 हुआ। क्लियर, अब 3 का 4 में देंगे तो 3 1 3, बचा कितना 1 का अगर 3 में डिवाइड करेंगे तो आपका आ गया 3 टाइम्स जाएगा और 1 1 1, अर्थात 4 7 का जो एचसीएफ है वो 1 हुआ। अब अगर 1 का डिवाइड एक और हमारी थी 5, 1 का डिवाइड अगर 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 5 5, यानी कि किन्हीं दो संख्याओं का जो एचसीएफ निकलता है उस एचसीएफ को जो नेक्स्ट संख्या रह जाती है उसमें उसके द्वारा भाग दे दिया जाता है। तो 1 से डिवाइड हो गया, अर्थात तो एचसीएफ इसका निकल के आया 1। तो अब हमारा जो सही यानी कि सही एलसीएम होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये होगा एलसीएम ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ, यानी कि एलसीएम बट्टे एचसीएफ। तो एलसीएम कितना था हमारा 12 और एचसीएफ 1 है, अर्थात इसका आंसर आ गया राइट, क्या आ गया 12। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, देखेंगे अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसी में अगर मासा निकलवाए वो, जैसे 3/4, 2/7, 4/5, अर्थात 4/5 का मासा पा निकलवाए तो बस ठीक उल्टा होता है, यानी कि ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का क्या एलसीएम। क्लियर, तो उल्टा बस हो जाएगा। अब ऊपर वाले का क्या निकालना, एचसीएफ, 3,2,4 का एचसीएफ निकालेंगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, देखो 2 का 4 में देंगे डिवाइड, तो 2 का जब 4 में देंगे तो या 3 में किसी में कर सकते हैं। क्लियर, तो 2 2 4 यहां पे हो गया और 0 यानी कि इन दोनों का 2 हो गया मासा, और 2 का फिर 3 में इसमें देंगे, यानी कि जो ये इसका इस 2 का इस 3 में, तो 3 में देंगे तो 2 एकम 2 बचा 1 का इसमें देंगे 2 में, तो 2 बार चला जाएगा, 1 2 2, यानी कि 1 2 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 टाइम्स जाएगा। इसका मतलब हो गया इसका एचसीएफ स्टूडेंट्स कितना हो गया 1 हो गया। ओके, अब एलसीएम निकालेंगे किसका, 4,7,5 का। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4,7,5, ये सब अलग अलग है, इनको इसी संख्या से मल्टीप्लाई होके निकल जाएगा। इसको निकालने की क्या है फिर भी दिखा दे रहा हूं, 4 एकम 4, 7 जैसा तैसा, 5 जैसा तैसा, फिर 5 से 1 7 एंड 5 से 5 1 5, और फिर 7 से डिवाइड कर दें, 1 1 1, और ये आपका 7 का 1 टाइम्स तो 1 एंड 1 का 1, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि 4 × 5 × 7, तो 4 5 20 गुणा 7, यानी 7 दूनी 14, 140।
अब बात करें इसका जो सही जो आंसर था वो क्या था हमारा, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। तो सही एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ स्टूडेंट्स ऊपर वाले का एचसीएफ, एचसीएफ कितना 1 और इसका एलसीएम कितना आया था आपका 1/40। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। क्लियर। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, थोड़े क्वेश्चन को चेंज करते हैं। देखेंगे स्टूडेंट्स, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन इस तरह का भी आता है, दो संख्याओं का लासा 240 तथा मासा आपका जो है वो 48 है। क्लियर, 48 है। अब पूछ रहे हैं बड़ी संख्या बाबू ज्ञात कीजिए। ओके, बड़ी संख्या बाबू क्या करनी है, ज्ञात करनी है बच्चों, ज्ञात करनी है। तो देखो स्टूडेंट्स, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अनुपात का गुणा। क्लियर, इक्वल टू फॉर्मूला होता है लाशा बटे माशा। तो स्टूडेंट्स इसका लाशा कितना है, 240 और माशा कितना है स्टूडेंट्स, इसका है 48। क्लियर। तो अगर इससे हम डिवाइड करेंगे 48 से, तो ये कितने बार चला जाएगा, देखो यहां पे हो जाएगा 24 कम 24 10 हो जाएगा, और 24 दूनी 48, यानी कि 10/2 और 2 पंजे कितना आ गया 10। अब यहां पर वो पूछ रहा है बड़ी संख्या। तो जो संख्या होती है उनके ऐसे फैक्टर जो ये आता है, इसके ऐसे फैक्टर करने होते हैं जो रिजल्ट आता है लासा बट्टे मासा का, कि उनका मासा हमेशा एक ही रहे। तो देखो 5 के फैक्टर ऐसे करेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5, और 5 एक का जो मासा होगा इससे वो एक ही होगा। क्लियर। तो स्टूडेंट्स बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकाल लेंगे यहां से, यानी कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या। अब जो कुछ भी आता है उसमें मासा से, अगर बड़ी और छोटी संख्या निकालने के लिए जो फैक्टर हो जाते हैं उसमें मासा से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, यानी कि 5 गुणा मासा। तो यहां एक संख्या निकलेगी और एक है हमारी 1 गुणा मासा, तो यहां पर एक संख्या निकल आएगी। यानी कि मासा हमारा कितना था, मासा था हमारा 48, तो हो जाएगा 5 गुणा 48 बोले तो 5/40 5 20 और कितना हो गया 24, 240 हो गया। और ये हो जाएगी आपका 1 गुणा 48 यानी कि 48। क्लियर। यानी कि जो बड़ी संख्या है हमारी, तो यहाँ पे दोनों संख्या आपकी प्राप्त हो गई। क्या हो गई, संख्या निकालने के लिए बड़ी संख्या होगी 240, छोटी हो गई 48। सेम इसी तरह से क्वेश्चन और करते हैं, देखेंगे स्टूडेंट्स, देखेंगे। देखो दो संख्याओं का, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का लासा बात करें तो 2097 है। क्लियर। तथा मासा 27, मासा कितना 27 है, यानी कितना 27 है। तो बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। बड़ी संख्या इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अभी वही वाला फॉर्मूला, अनुपात का गुणा क्या होता है, लाशा बटा माशा। गुना मतलब गुणा, या गुना भी लिख सकते हो, गुना, अनुपात का गुना। तो लाशा बटे माशा, तो फॉर्मूले में वही रखेंगे स्टूडेंट्स। जो लाशा है आपका वो कितना है 2097 और मासा आपका है वो है 27। क्लियर। अब यहां से देखो ये 3 से शायद आपका कट जाएगा, तो अगर 3 से इसको काटेंगे तो कितने बार चला जाएगा, और किसी से 9 से कट जाए शायद, देखो 9 दूनी 18, बच्ची यहाँ पे कितनी 2, तो यहाँ 19 हो जाएगा, और 9 दूनी 18 फिर 1 बचेगा, तो नहीं कटेगा ये। अब अगर यहाँ पे और किससे हम काट सकते हैं, तो माइंड लगाओ, फटाफट से बताओ मुझे। यहां पर अगर 3 से हम इसको काटें तो 3 6 18। क्लियर।
तो 2 बचेंगे, यहाँ हो जाएंगे आपका 29 और 3 में 27, फिर 3 में 27, यानी 3 से इसको काट दो। 3 छके 18 और 3 में 27 बची 2, 3 में 27, फिर 3 से 3 में 27, 3 से फिर काटे 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। क्लियर? नहीं, यहां से थोड़ा 3 दूनी 6, 3 दूनी 9, 3 3 का 9, यानी कि 233। अब इसको अगर 3 से फिर डिवाइड करें तो ये कितने टाइम चला जाएगा आपका, यहां देखेंगे तो 3 से फिर इसको डिवाइड करें स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका 3 सत्ते 21। कहीं पे मिस्टेक हो रही है, देखो थोड़ा सा। और इसको दोबारा से हम इसको कट करते हैं, तो 2097/27 जैसे ये दिया हुआ है। तो अगर इसको हम काटेंगे तो कितने टाइम हो सकता है, देखिएगा 2 से इसको, क्योंकि मैं अपनी तरफ से इसको राइट कर रहा हूं इस वजह से। तो स्टूडेंट जब इसका कुछ भाग देंगे तो ये आपका 27 से 7 बार जा रहा है, यानी कि 189, 7 7 49, 7 14 4 18 और 9 से 9 गया 0। और बात करें स्टूडेंट्स आगे, और 10 यहाँ 10 से, यानी कि 9 से, क्लियर सही है, या 10 से 8 कट करेंगे तो आपका 2 बचेगा और ये एलसीएम ले लीजिए 7 का, फिर 7 बार चला जाएगा 189, तो 17 में से 9 गया 8 बचा और 9 में से 8 गया 1 बचा। क्लियर? अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगी, फिर कुछ 6 बार चला जाएगा, 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12, 13 14, तो यानी कि 7.6 कुछ ऐसा आएगा आगे। तो यहाँ 77, यानी 77, इससे कट गया आपका 77 टाइम। क्लियर? अब 77 के क्या करने हैं, हमें मल्टीपल करने हैं, ऐसे मल्टीपल करने हैं जिससे कि क्या हो, यहाँ पर ऐसे जोड़े बनाते हैं जिससे कि उसका अंतर कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जिसमें अंतर कम हो। क्लियर? ये तो जोड़े 2 जोड़े हैं और 2 जोड़े दिए हैं, तो वह जोड़ा लेते हैं जिसमें अंतर कम होता है। जैसे बात करते हैं, एक तो हो जाएगा आपका 77 के जोड़े बनाएंगे, एक तो 77 गुणा 1 हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका 11 गुणा 7, तो इसमें से कट करेंगे तो बहुत अंतर आएगा, लेकिन इन दोनों का अंतर बहुत कम है, इसका मतलब ये वाला जोड़ा हम लेंगे। क्लियर? तो इसकी जो अगर संख्याएं ज्ञात करें, संख्याएं, तो मैंने बताया जो फैक्टर आते हैं ये वाला जोड़ा लेंगे, तो 11 गुणा माशा 7 गुणा माशा, तो यहां से दोनों संख्या मिल जाएंगी, यानी 11 गुणा माशा कितना था हमारा 27, तो इसका आंसर 11 7 77 हो जाएगा आपका, 11 दूनी 22 और 7 कितने हो गए 29, 297। और इसका करेंगे 11 गुणा 27 में 7 गुणा 27, 7 7 49, 7 14 4 18, यानी 189। तो बड़ी संख्या आपकी ये हो गई और छोटी संख्या ये हो गई। इस तरह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो मैं इसको साफ कर रहा हूं, तो देखेंगे स्टूडेंट्स 1 सेकंड के लिए। इसी तरह आप एक क्वेश्चन करके दिखाएं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तो फटाफट से करके दिखाएंगे। क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का लाशा 120 तथा मासा आपका जो है वो है 12 है। तो पूछ रहे हैं बड़ी संख्या ज्ञात करो, बड़ी संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से करें। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, अनुपात की गुना, अनुपात की गुना। जल्दी से करें, करें जल्दी से, फटाफट से। अभी तक कोई आंसर नहीं आया है, फटाफट से करें, जल्दी करें, जल्दी करें। अभी तक कोई आंसर नहीं आया, चलो मैं ही कर देता हूं। लासा बटा माशा, लासा बटा मासा, यानी लासा कितना है 120 और मासा कितना है आपका 12। तो 12 से कट जाएंगे 10 टाइम 10। 10 के फैक्टर कैसे करेंगे, एक तो हो गया 10, 10 से कम 10। क्लियर? और एक आपका फैक्टर हो जाएगा वो होगा 5 गुणा 2,
तो इसमें अंतर कम है, इसमें 9 का आएगा, तो कम अंतर वाला लेते हैं। क्लियर, अंतर कम वाला लेते हैं, कम वाला लेते हैं, यानी कि कम अंतर वाला लेते हैं। तो यहां पर जो संख्याएं होंगी, संख्या स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगी, देखेंगे 5 गुणा माशा, क्लियर, और आपका हो जाएगा 2 गुणा मासा। इसका मतलब 5 गुणा मासा कितना था हमारा 12, 12 5 60 हो गई एक संख्या, क्लियर, और एक आपकी आ जाएगी 2 गुणा 12 अर्थात 24। तो यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बड़ी संख्या 60 और छोटी संख्या 24 हो गई आपकी। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बताऊं क्वेश्चन, देखेंगे अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स। देखें अगले क्वेश्चन की बात करें, दो संख्याओं का या दो संख्याओं में 3:4 का अनुपात है, और इनका क्या एलसीएम 3028 है। तो पूछ रहे हैं बड़ी संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। अब बताइए, पहले एचसीएफ देता था, अब एलसीएम। तो कुछ परेशान नहीं होना है, बिल्कुल सरल है। हमें क्या करना है, हमारे पास एक ब्रह्म सूत्र जो हमने बताया था कि क्या बताया था, बताएं कोई। मैंने बताया था कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है संख्याओं का गुना में से बोले तो अनुपात। क्लियर। अब एलसीएम और एचसीएफ दोनों वो पूछ रहा है, तो यहां से अगर मैं एक किसी की वैल्यू निकालूं तो यहां पर ये जो फॉर्मूला फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम निकालना है हमें, तो संख्याओं का गुना इंटू यहां आता है एचसीएफ। ये फॉर्मूला आपको बाबू याद रखना पड़ेगा। एलसीएम इक्वल टू होता है संख्याओं का गुना इंटू एचसीएफ। क्लियर। तो यहां देखेंगे एलसीएम कितना था हमारा 3028, संख्याओं का गुना क्या है 3 गुणा 4। क्लियर। और इंटू माशा यानी कि एचसीएफ निकाल लेंगे। 4 कितना हो जाएगा 12, ये हो गया आपका 3028, 4 12 गुणा मासा। क्लियर। इसको 2 से काट दे, 2 छिके 12, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और 2 एकम 2, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 तिया 6, और ये आपका कट जाएगा 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। क्लियर। अब ये आगे आपका 757 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई मासा। क्लियर। 3 से इसको फिर डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 से अगर फिर इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना निकल के आएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 टाइम। यहां से इसको हम कट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 3 जा 6, यानी कि निकालेंगे तो 169, यानी कितना आ जाएगा कट करने पर 3 से कट कर देंगे तो 169, यानी कि आंसर इसका आ जाएगा स्टूडेंट्स 169 इक्वल टू मासा के। आप करके देख लेना। तो अगर इसका ये निकल के आ गया, इससे क्या करेंगे, संख्या याद करनी है। अब फॉर्मूला वही हो जाएगा क्या जो भी बताया था। संख्या की बात करें तो अनुपात में है 3। अब मासा जब गुणा में कोई संख्या होती है तो उनमें क्या कर देते, दो हमें संख्या हमारे पास है ही है 3 है और 4 है, तो इन्हीं में किसका मासा का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई 169 एंड 4 मल्टीप्लाई 169। तो इनसे आपकी संख्याएं प्राप्त हो जाएगी, कोई परेशानी। चलिए आगे स्टूडेंट्स अगला एक क्वेश्चन और करते हैं, साफ कर दूं। चलें देखें, एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। ओनली
दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि लासा 240 है तो बड़ी संख्या इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो वही फॉर्मूला लगा दो, अनुपात का गुणा इक्वल टू लासा बट्टे मासा। तो यहां से कितना हो जाए, अनुपात कितना, 5:6 बराबर, यहाँ कितना हो जाए स्टूडेंट, 240, इंक थोड़ी खत्म हो गई है, 240 और बटे मासा। तो मासा मिल जाएगा आपको 6 चौका 24, 0, तो 5 इक्वल टू 40 बटे मासा, और यहां से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मासा गुणा 5 बराबर 40, 5 अट्ठे 40, 8 बार ये कट गया आपका, यानी कि आपको मासा मिल गया कितना, 8। जब मासा मिल गया स्टूडेंट्स, तो हमारे पास संख्याओं का गुना तो दिया ही हुआ है 5:6 में, यानी 5:6 में, तो 5 मल्टीप्लाई 8 एंड 6 मल्टीप्लाई 8, 5 8 जा 40 और यहाँ पे हो गया 48, यानी कि हमारी जो संख्या आ गई वो कितनी आ गई, छोटी हो गई हमारी 40 और बड़ी हो गई कितनी, 48। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक। आज का दिन आपका मंगलमय हो और ज्यादा से ज्यादा आप लर्न करें, जो भी जीके है वो, साथ ही मैथ करें। आपका दिन मंगलमय हो और आपको सफलता जरूर मिलेगी। सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू। RK02U सुपर हीरो क्लासेस, RK02U YOU सुपर हीरो क्लासेस पे जरूर, HERO, इस पे जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू क्लास।